अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सबसे यूनिक होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक न्यू थीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जैसे कि आप जानते हैं एनटीएस गेट सब्जेक्ट भी होने वाला है और उसके अलावा लेक्चरर के हवाले से भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टेस्ट भी होते रहते हैं। तो हम लोग बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर एरिया को जो है यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि लेक्चरर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास 5 मेजर डिसिप्लिन्स आते हैं, जहाँ से जो पेपर है वो सारे का सारा डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें हमारे पास मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन आता है, एचआरएम का कुछ पोर्शन आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग का मेजर हिस्सा आता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं, हमारे सीएसएस के अंदर भी जो आते रहे हैं, पीएमएस के अंदर भी आते रहे हैं, एजेके पीएससी के अंदर भी अगेन एंड अगेन हम लोगों ने कॉमर्स के टेस्ट के अंदर इसको देखा है। सीनियर ऑडिटर के अंदर भी मैनेजमेंट का ये पोर्शन रिपीट होता है। और उससे हट के अगर हमारे पास कहीं भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी भी लेवल पे लेक्चरर कॉमर्स या लेक्चरर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, इसका फ़ेज़ 1 यानी कि इसकी पहली वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोगों की कोशिश होगी कि कम अज़ कम 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएं। तो चलते हैं अब हम लोग मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ की तरफ। तो देखें, आपके साथ स्क्रीन पे एमसीक्यूज़ शेयर भी किए जा रहे हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो है ये एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनके आंसर्स भी इस वीडियो के आखिर में आपको शो कर दिए जाएंगे। तो अब हम लोग जो है आप देख भी सकते हैं जो 1 बाय 1 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आता है, इसमें कहते हैं कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है इसके अंदर हम लोग जो है क्या मतलब किस चीज़ की गलत तशरीह कर जाते हैं। तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के साथ अक्सर मिक्स कर जाते हैं कि मैनेजमेंट को जस्ट ऑर्गेनाइजिंग ट्रीट करते हैं, हालांकि ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है जस्ट मैनेजमेंट का। दूसरे एमसीक्यूज़ में कहते हैं कि द डिपार्टमेंट दैट इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विल हैव इज़, कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कौन से डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर हमारे पास उसको क्रिएटिव, प्रोडक्शन, क्लाइंट सर्विसिंग, इन सब डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। थर्ड जो एमसीक्यूज़ है इसके अंदर कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो मल्टीपल पर्पस ऑर्गन है, यानी कि मैनेजमेंट में हम लोग बिज़नेस को भी मैनेज करते हैं, मैनेजर को भी मैनेज करते हैं, उसके वर्क को भी मैनेज करते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये पीटर ड्रकर की डेफिनेशन है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक टास्क में किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। इसमें टाइम इन मोशन स्टडी, इन मेथड स्टडी, इन तीनों चीज़ों को करते हैं। द राइट आंसर इज आंसर फॉर ऑल ऑफ दीज। मैनेजमेंट जो है एज अ डिसिप्लिन, ये इसका क्या फंक्शन है, एज अ डिसिप्लिन इसका फंक्शन है क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी के ऊपर काम करता है। फिर वो कौन सी थ्योरी थी जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि जो पीपल हैं वो लेज़ी हैं, तो ये हमारे पास थ्योरी एक्स के अंदर डिस्कस किया गया था। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है वो पर्सन जो कि पूरी चेकलिस्ट बनाता है और लोगों को हायर करता है, ठीक है। तो वो जितना भी सारे का सारा काम होता है ये कौन करता है, ये एम्प्लॉयर कर रहा होता है, और वो किसको हायर करता है, एम्प्लॉइज़ को हायर करता है। 8th एमसीक्यूज़ में कहते हैं कि हमारे पास ये जितनी भी पेरिशेबल गुड्स होती हैं इनकी परचेजिंग मतलब या इनकी जो रिटेल प्राइस है उसके लिए कौन से सिग्निफिकेंट इनहेबिटर्स होते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ आती है, स्टेबिलिटी आती है और शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन आती है, ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं
कि जो वर्ड मैनेजमेंट है उसको जो है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये फंक्शन को डिनोट करता है, टास्क को डिनोट करता है या डिसिप्लिन को डिनोट करता है। फिर कहते हैं जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर हमारे पास अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं बिजनेस से मतलब, और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि हर एसपीयू के लिए एक अलग से सीईओ होता है और साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं उसकी ग्रुपिंग के हवाले से बात की जाती है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, फिलॉसफी के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो उसके अंदर हमारे पास कोऑपरेशन, मैक्सिमम आउटपुट और हार्मनी आते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारे पास राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास जो एडवांटेजेस होती हैं अथॉरिटी की, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी के पास अथॉरिटी होगी तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, मतलब अथॉरिटी होगी तो फिर डिसीजन पोस्टपोन नहीं करने पड़ेंगे। फिर कहते हैं कि हमारे पास जो महंगाई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ओवर राइडिंग फैक्टर है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो कैसे है कि मतलब अगर हम लोगों की डिसीजन मेकिंग लेट होगी तो फिर महंगाई होगी तो हमें वही चीज़ महंगी लेनी पड़ेगी। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में कहते हैं कौन सा ऐसा लॉ है जिसके अंदर ये कहा जाता है यू गेट व्हाट यू डिज़र्व एंड नॉट व्हाट यू डिज़ायर, कि आपको वो गेट करना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, नॉट व्हाट टू डिज़ायर। ये हमारे पास लॉ ऑफ डेस्टिनी के अंदर ये बात कही जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो पॉजिटिव मोटिवेशन है वो किसको बेहतर करती है, वो हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कि वो कौन सा टूल है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हेल्पफुल होता है। तो मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये तीनों के तीनों जो हैं तो ये इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसका आंसर होगा राइट ऑल ऑफ दीज। फिर कहते हैं कि कौन है जो कि फादर ऑफ द 3 नीड थ्योरी है। तो ये हमारे पास मैकक्लेलैंड जो हैं वो हमारे पास फादर ऑफ द 3 नीड थ्योरी हैं। फिर इसके बाद कहते हैं जो नॉन फाइनेंशियल टाइप है मोटिवेटर्स की, उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है, उसमें इंकरेजमेंट, फ्रीडम, रिकग्निशन, यानी कि उसकी में कोई फाइनेंशियल चीज़ नहीं आती। तो आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो क्या होती हैं, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब जो फ्रेडरिक टेलर थी उनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज में उसमें क्या चीज़ आती है, उसमें साइंटिफिक टास्क सेटिंग आती है, प्लानिंग टास्क आती है और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल इक्विपमेंट्स आती है। फिर कहते हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डैश इट इज सेड दैट नेवर डेलीगेट एंड डिसअपियर। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन के अंदर कहा जाता है कि नेवर डेलीगेट एंड डिसअपियर। कहते हैं जितना हमारा कौन सा लेवल होगा एम्प्लॉयर का कि उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन कम होगी, तो जितना उसका एजुकेशनल लेवल हायर होगा इतना उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। फिर कहते हैं डैश इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन टू द स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। डेलीगेशन जो है तो वो ह्यूमन लिमिटेशन का रिजल्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे पास कौन से डिफरेंट एज हैं जो सर्विस सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमारे पास हैं एक्सेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी, यानी कि आंसर बी इज़ द राइट आंसर। द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट लिमिट कंट्रोल आर, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं कंट्रोल करते हैं या लिमिट करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट चेंज, इकोनॉमिक चेंज, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, MCQ 27 क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर वो कौन से हैं, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, लॉस ऑफ पुअर रिटेंशन, पुअर लिसनिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन बैरियर पैदा करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्रिएटिव एंड डैश प्रोसेस, तो क्रिएटिव एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर जो ओल्ड टेक्निक्स थी मैनेजमेंट की उसके अंदर हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें आती थी, यूनिटी ऑफ पॉलिसीज आती थी, ब्रेक इवन एनालिसिस आता था और बजटरी कंट्रोल आता था। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फिर कहते हैं जो मिशन स्टेटमेंट होती है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर फोकस करती है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करती है। फिर कहते हैं कौन सा जो ऐसा प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है पीपल को, लीडरशिप इन्फ्लुएंस करता है पीपल को। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि कंट्रोल में आता है, अथॉरिटी एंड नॉलेज, गाइडेंस एंड डायरेक्शन, कॉन्स्ट्रेंट एंड रिस्ट्रेंट, ये चीज़ आती है हमारे पास किस में, कंट्रोल में आती है।
नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि प्रोफेशनल मैनेजर्स को हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज़ उसको हेल्प करती हैं। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल में हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं और दूसरा फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट हमारे पास एमबीओ किसने इजाद किए थे, तो ये पीटर ड्रकर ने इजाद किए थे। रिलेशनशिप जो होता है कंट्रोल का, वो हमारे पास किस में आता है, 1 to 1, क्रॉस रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फिर कहते हैं कि मैनेजमेंट इज सेड टू बी कम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स, आर्ट, साइंस एंड थर्ड इज प्रोफेशन, यानी इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है मैनेजमेंट। वन ऑफ द पॉपुलर फोरकास्ट इज डिमांड। इवेंट एंड अकरेंस इज डिज़ाइन फॉर मार्केटिंग इंटरेस्ट। फिर कहते हैं लिमिटेशन जो है बिजनेस प्लानिंग की, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव डिवाइस, कॉस्ट, ये सारी यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर कहते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट के फंक्शन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs आ रहा है, फिर उसमें हमसे पूछ रहे थे कि मैनेजमेंट के फंक्शन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग हमारे पास मैनेजमेंट के फंक्शंस में आता है। फिर कहते हैं कि हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल फेलन-फिस्ट कौन थे, तो ये हमारे पास सीबॉम राउंट्री थे। फिर उसके बाद कहते हैं कि इनमें से ड्रकर की कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स में नहीं आता, जो उसके 5 मैनेजमेंट जो हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे उनमें से कोई एक नहीं है। टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस सिस्टम, ठीक हो गया, ये इसमें नहीं आता था। फिर कहते हैं व्हाट आर द 3 इंटरपर्सनल रोल्स ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर के 3 ही रोल होते हैं इंपॉर्टेंट, कौन से, फिगर हेड, लीडर एंड लियन। फिर इसके बाद कहते हैं एट व्हाट लेवल एज एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट्स, ठीक है, तो टॉप लेवल के ऊपर हमारे पास कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल है पब्लिक मैनेजमेंट के पीछे, तो इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर बिजनेस प्रिंसिपल इनटू द पब्लिक सेक्टर। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकग्नाइज की स्किल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की स्किल्स में हमारे पास कंसेप्चुअल, ह्यूमन, टेक्निकल 3 आती हैं, तो यहाँ पे चौथी दी हुई थी राइटिंग स्किल, तो वो उसके अंदर नहीं आएगी। देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रिकग्नाइज चैलेंज ऑफ मॉडर्न मैनेजर, तो माइक्रो मैनेजिंग जो वर्क फोर्स है ये जो है तो मॉडर्न चैलेंजेस में नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरर जो है तो कौन था इन सब में से, 4 ऑप्शन दिए हुए, जेम्स टाइसन जो थे ये हमारे पास एंटरप्रेन्योरर थे। फिर लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट इज़ द सोशल इंटरप्राइज कंसेप्ट विच, तो ये हमारे पास सोशल इंटरप्राइज कंसेप्ट जो है वो किसके साथ कंसर्न्ड है, तो वो रनिंग अ बिजनेस टू क्रिएट सोशल बेनिफिट्स, इस चीज़ से रिलेट करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट के 50 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग मैनेजमेंट के फिर कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड की जाएगी वो सारी की सारी HRM से मुतल्लिक होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें और आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।